गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ओटीआर और पेट में जो कन्फ्यूज़न हो रही है कैंडिडेट्स को उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। और इस वीडियो में आज मैं ये सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर कर दूँगी कि ओटीआर क्या है और पेट क्या है। क्या ओटीआर और पेट एक ही है या दोनों अलग है, और अलग है तो किस तरह से दोनों अलग है। यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ये दोनों जो नई स्कीम कह सकते हैं कि जो दो नए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, तो इनका क्या मतलब है, इनका क्या रोल होगा आगे फ्यूचर में कैरियर को लेके। क्या ये यूपी गवर्नमेंट का कोई नया गेम है कैंडिडेट्स के लिए, या कोई उनको सिर्फ दिखाने के लिए कि ऐसा करो और इसका कोई रिज़ल्ट नहीं होने वाला है। तो आज हम ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या ये नौकरी का रास्ता भी हो सकता है हम लोगों के लिए, कि क्या इससे वाकई में जो बेरोज़गार हैं यूपी के, उन लोगों को कुछ फ़ायदा होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी को उसके बारे में जानकारी हो सके, और जितनी भी कन्फ्यूज़न है वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो के थ्रू दूर कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ओटीआर क्या होता है। ठीक है, देखिए, यूपी ट्रिपल एससी ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की है। ओटीआर का मतलब ही होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। क्या होता है? वन सॉरी ओटीआर का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इस सुविधा के प्रारंभ होने के बाद भविष्य में आयोग के ज़रिए निकाली जाने वाली जो भर्ती परीक्षाएं होंगी, मतलब यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होंगी, उन सब के लिए जो भी हम लोग जो फॉर्म फिल करते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जो भी डिटेल लगती है, एजुकेशनल डिटेल लगती है, ठीक, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जितने भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, कास्ट हो या इनकम सर्टिफिकेट हो या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, जितनी भी चीज़ें हम लोग अपलोड करते हैं हर फॉर्म में, ठीक, तो वो सारी चीज़ें वो सारे प्रोसेस हमको बार बार नहीं करना पड़ेगा अगर हमने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया ओटीआर के थ्रू। तो ठीक है, तो ये एक सुविधा के लिए किया गया है कैंडिडेट्स की, कि उनको बार बार अपनी सारी चीज़ें अपलोड ना करनी पड़े। और जैसे कभी कभी होता है कि एन मौके पे चीज़ें नहीं मिलती हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं, हम कहीं और होते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स कहीं और होते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम अभी रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो आने वाले जो भी वैकेंसीज़ होंगी, जो भी रिक्रूटमेंट होंगे, तो उसमें हमें बार बार सारी चीज़ें नहीं भरनी पड़ेंगी फॉर्म में। तो एक तरह से सुविधा के लिए किया गया है कैंडिडेट्स की, तो इसे एक अच्छी पहल माना जा सकता है यूपी गवर्नमेंट के लिए। अब इसके पीछे उनकी क्या सोच है, ऐसा उन्होंने क्यों किया है, तो ये तो वही जाने। और हाँ, इसमें आप लोग एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए लिंक भी दिया गया है कि किस लिंक के ज़रिए हम ओटीआर में पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप लोग इसे प्लीज़ देख लीजिए और इसे अप्लाई कर दीजिए। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया ओटीआर के लिए, तो आप लोग प्लीज़ इसे अप्लाई कर दीजिए, तो इससे आप लोगों को बेनिफिट होगा। और कोशिश करिए कि इसको आप लोग जल्दी से जल्दी अप्लाई तो कर ही दें, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन, मतलब ऐसा कोशिश करिए कि ये प्रोसेस बहुत लंबा ना चले, और आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें हम क्वालिफाई हो जाए, उसमें सेलेक्टेड हो जाए, हमको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की या बार बार फॉर्म भरने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, अब हम समझते हैं पेट क्या है। पेट क्या है? देखिए, पेट यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित कराने वाली एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को पास करने वाले अभ्यर्थियों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो 3 वर्षों के लिए मान्य रहेगा। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि इसकी मान्यता सिर्फ 3 वर्षों के लिए है। सिर्फ का मतलब क्या, बहुत है भाई। कोई भी बेरोज़गारों के लिए, हम लोगों के लिए तो अभी तुरंत ही नौकरी की बहुत अत्यंत आवश्यकता है, तो हम लोगों को 3 वर्षों तक का तो वेट करना ही नहीं है। आप लोग जी तोड़ मेहनत कीजिए, और अभी आने वाली जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं या जो भी वैकेंसीज़ है, उनमें हम क्लियर हो जाएं अगले 1 साल में। तो ये 3 साल तक का हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, ये जुनून हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो पेट का जो सिस्टम स्टार्ट किया है यूपी गवर्नमेंट ने, तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये ग्रुप सी की भर्तियों के लिए ही किया गया है। ठीक है, तो जो भी ग्रुप सी की जो भर्तियां होंगी, जैसे जूनियर असिस्टेंट हुआ, क्लर्क हुआ, तो इन सब के लिए ही ये पेट का एग्ज़ाम को रखा गया है। एक तरह से कॉमन
एलिजिबिलिटी है ये कि सबको क्वालिफाई करना ही करना है और इस सर्टिफिकेट के माध्यम से ही आगे के प्रोसेस एग्ज़ाम के सारे होंगे। और जिस तरह से यूपी गवर्नमेंट ने ये दोनों जो स्कीम चलाई है ओटीआर और पेट की, तो इसे देख के तो यही लगता है कि वो भी काफ़ी सीरियस है बेरोज़गारी को लेकर और कैंडिडेट्स की जो समस्याएं हैं उसको लेकर। लेकिन वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने का तो मतलब मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि रजिस्ट्रेशन हम बार बार क्यों करवा रहे हैं। भाई आप एक ही एग्ज़ाम को अगर टाइमली करवाओ, उसके रिज़ल्ट को अगर टाइमली दो बच्चों को और फेयरली सब कुछ हो, तो ये बार बार रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत ही क्यों हो। आप लोग समझिए इस चीज़ को कि ये ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन हम बार बार एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं, हम क्यों इतने सालों से वेट कर रहे हैं वैकेंसीज़ का। आप लोग समझिए 2016 के अभी तक जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज पेंडिंग पड़ी हुई हैं। क्या है ये सब? आप पुरानी वैकेंसीज़ को भर नहीं रहे हो और नई नई वैकेंसीज़ निकाल रहे हो, तो रजिस्ट्रेशन ओटीआर मतलब क्या लंबा प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत है। आप तुरंत का तुरंत आप रिक्रूट कीजिए बच्चों को और उनको पोस्ट कीजिए, उनकी पोस्टिंग कीजिए जो भी एलिजिबल हैं। तो वो बार बार रजिस्ट्रेशन क्यों करें, बार बार फॉर्म भरें ही क्यों। ये तो खैर बात हो गई गवर्नमेंट के स्कीम की। अब इसके पीछे उनकी क्या मंशा है ये तो वही जाने। लेकिन छात्रों के लिए थोड़ी सुविधाजनक बात हो सकती है कि उनको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। और मैं तो बस यही कहूँगी कि बस एक बार रजिस्ट्रेशन आप कीजिए और इस साल आप लोग इस लाइन से ही निकल जाइए। आपको बार बार ना फॉर्म भरने की ज़रूरत पड़ेगी, ना सेलेक्ट होने की ज़रूरत पड़ेगी। इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है, बस यही अपना मोटो बना लीजिए, ये टारगेट बना लीजिए। ठीक है, दूसरी कोई स्कीम आए हम उसका वेट ही नहीं करेंगे और इस बार सिलेक्शन लेके ही जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी को ओटीआर और पेट के बारे में जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके और जो भी अपडेट आएगी उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।